शीर्षक मोबाइल का मोह। घर में उस दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अरुण गुस्से में बड़बड़ा रहे थे, ये बच्चे भी ना हद करते हैं। जब देखो मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। पढ़ाई लिखाई का तो नामो निशान नहीं, बस मोबाइल दो और फिर इनकी दुनिया वहीं खत्म। इतना कहकर उन्होंने प्रिया 8 वर्ष के हाथ से मोबाइल झटक लिया और बोले, लाओ मोबाइल दो मुझे और जाकर पढ़ाई करो अपनी, एग्जाम आने वाले हैं। लेकिन किसी को परवाह नहीं, 2 मिनट भी चैन से बात नहीं करने देते। 5 साल का छोटा भाई राजू डर के मारे मां संध्या की गोद में सिमट गया। संध्या ने धीरे से कहा, अरे रहने दो अरुण, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल देख भी ले तो क्या हुआ। लेकिन अरुण ने झल्लाते हुए कहा, नहीं संध्या, यही ढील तो इन्हें बिगाड़ रही है। इतना कहकर वे गुस्से में अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचते ही अरुण ने वही मोबाइल निकाला जिसे कुछ पल पहले बच्चों से छीना था और खुद सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगे। उधर प्रिया की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे दादी विमला के कमरे में गई और बोली, दादी जी, चाचा जी से हमारा मोबाइल दिलवाओ ना। जब देखो पापा मम्मी चाचा सब हमें मोबाइल के लिए डांटते रहते हैं। हमसे कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन खुद तो कभी मोबाइल नीचे नहीं रखते। अगर मोबाइल छोड़ना इतना आसान है तो ये पहले खुद छोड़कर दिखाएं। हम बच्चों को ही क्यों सिखाते हैं। छोटी सी प्रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दादी विमला कुछ क्षणों तक सन रह गईं। उन्हें लगा जैसे किसी बच्चे ने नहीं बल्कि जमाने के सच ने उनसे बात की हो। उन्होंने प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तू बिल्कुल सही कह रही है। बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। अगर बड़ों के हाथ से मोबाइल नहीं छूटता तो बच्चों से कैसे उम्मीद की जाए। शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठे, विमला बोली, अरुण बेटा, आज प्रिया ने मुझसे एक ऐसी बात कही है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा माँ। विमला ने शांत स्वर में प्रिया की बातें दोहराई। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण ने धीरे से अपना मोबाइल मेज पर रख दिया और गहरी सांस लेते हुए बोले, सच कहूं माँ, हम बच्चों को तो दोष देते हैं, लेकिन खुद तो मोबाइल के बिना 1 घंटा भी नहीं रह पाते। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों ना एक नया नियम बनाया जाए, जब हम सब साथ हों, खाना खा रहे हो या बातें कर रहे हो, तब कोई मोबाइल नहीं चलाएगा। रविवार को सब मिलकर कुछ खेलेंगे या बाहर घूमेंगे। अगले रविवार को घर का नजारा बदला हुआ था। अरुण ने राजू को पतंग उड़ाना सिखाया, संध्या ने पकौड़े बनाए और दादी विमला ने सबको लूडो खेलने बुलाया। मोबाइल एक कोने में पड़ा था, लेकिन चेहरों पर जो मुस्कान थी वो असली थी, जीवंत थी। सीख, मोबाइल हमारा साधन है, जीवन नहीं। परिवार की गर्माहट स्क्रीन से नहीं, साथ बैठने से मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें, तो पहला कदम हमें खुद उठाना होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।